एक मित्र ने बड़ा जोरदार सवाल पूछा है। उनका कहना है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, पर दुख मुझे हमेशा भयभीत किए रहते हैं। मृत्यु से शायद ही कोई डरता है, क्योंकि जिससे परिचय ही नहीं उससे डरोगे भी कैसे? जिससे मुलाकात ही नहीं उससे डरोगे भी कैसे? हां, लोग दुखों से ही डरते हैं। मृत्यु से भी इसलिए डरते हैं कि पता नहीं किन दुखों में मृत्यु ले जाए। मृत्यु से सीधा इसलिए नहीं डरते क्योंकि यहां के जो दुख है वो जाने माने परिचित हैं। मृत्यु पता नहीं किन नए दुखों की श्रृंखला हो, किन नए दुखों की शुरुआत हो। इसी वजह से उन्हें मृत्यु से भी डरना पड़ता है। अन्यथा मृत्यु से डरने का कोई भी कारण नहीं है। पहचानी चीजों से ही लोग डरते हैं। अजनबी अनजान से डरने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है मृत्यु तुम्हें सुख में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। बहुत सोच विचार करने वाला व्यक्ति ही मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन दुख से आदमी डरता है, क्योंकि दुख से हमारा परिचय है। सुख की तो सिर्फ आशा रही है, सपना रहा है। दुखों से तो हर पल मिलना रहा है। जब तक तुम दुखों से डरोगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे, क्योंकि जिससे तुम डरते हो उसे कभी समझ नहीं पाते। दुख मिटता है समझने से, दुख मिटता है जानने से, दुख मिटता है पहचान लेने से। इसीलिए तो दुनिया दुखी है कि लोग दुख से डरते हैं और पीठ फेरे रहते हैं। तुम अगर दुख से डरोगे, दुख से भागोगे, तो दुख का निदान कैसे करोगे? दुख है, दुख पर उंगली रखकर नहीं देखते कि कहां है, क्या है, क्यों है। दुख में उतर कर नहीं देखते कि ये कैसे पैदा होता है, किस कारण हो रहा है। भय के कारण हम अपने ही दुखों से भागे रहते हैं। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी भागो, दुख से कैसे भाग पाओगे? दुख तुम्हारे जीवन की शैली में है। तुम जहां भी जाओगे वो वहीं पहुंच पाएगा। मैंने सुना है एक आदमी को डर लगता था अपनी छाया से। उसे बड़ा डर लगता था अपने पद चिन्हों से। तो उसने भागना शुरू किया। भागना चाहता था कि दूर निकल जाए अपनी छाया से, दूर निकल जाए अपने पद चिन्हों से, दूर निकल जाए स्वयं से, अपने आप से। मगर अपने आप से दूर कैसे निकलोगे? कहां जाओगे? वो जितना भी भागा, उसकी छाया भी उसके पीछे भागी। वो जितना भागा उतने ही उसके पदचिन्ह बनते चले गए। ये कहानी है एक पागल आदमी की, और यही पागल आदमी जमीन पर पाया जाता है, और उसी की भीड़ भी है। अरे अभागे आदमी, अगर तू न भागता और किसी पेड़ की छाया में बैठ जाता तो तेरी छाया खो जाती। तू न भागता
तो तेरे पदचिन्ह बनना बंद हो जाते। मगर तू भागता रहा, छाया को पीछे भगाता रहा और पदचिन्ह भी बनाता रहा। जिससे तुम डरते हो उससे भागते हो, और अगर उससे भागते रहोगे तो यही हाल होगा। दुख से डरे तो दुखी ही रहोगे, दुख से डरे तो नरक में पहुंच जाओगे, नरक बना लोगे। दुख से डरने की जरूरत नहीं है, दुख है, उसे जानो, जागो, पहचानो। जिन्होंने भी दुख के साथ दोस्ती बनाई और दुख को आंख भरकर देखा, दुख का साक्षात्कार किया, वे अपूर्व संपदा के मालिक हो गए। कई बातें उनके समझ में आई। एक बात तो यह समझ में आई कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख मैं पैदा करता हूं, और जब मैं दुख पैदा करता हूं तो यह अपने हाथ की बात हो गई। ना करना हो पैदा तो ना करो, करना हो तो कुशलता से करो, जितना करना चाहे उतना करो, फिर रो मत, पछताओ मत, क्योंकि इसका कोई सवाल ना रहा। जिन्होंने दुख को गौर से देखा उन्हें यह बात समझ में आ गई कि ये मेरे ही गलत तरह से जीने का परिणाम है, ये मेरा ही कर्मफल है। जैसे एक आदमी दीवार से निकलने की कोशिश करे और उसे टक्कर लगे, वो लहूलुहान हो जाए और कहे कि ये दीवार मुझे बड़ा दुख दे रही है। छोटे बच्चे ऐसा अक्सर करते हैं, मगर इस दुनिया में सभी छोटे बच्चे हैं। बड़ा कोई बड़ी मुश्किल से हो पाता है। छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, निकल रहे थे, टेबल का धक्का लग गया, हाथ में खरोंच आ गई, गुस्सा आ गया, उठा के डंडा मार दिया टेबल को। यही तुम कर रहे हो। बच्चे को समझाने के लिए मां को भी टेबल को मारना पड़ता है और कहना पड़ता है ये टेबल बड़ी दुष्ट है, मेरे बेटे को चोट पहुंचा दी। तब बच्चा बड़ा खुश होता है। टेबल को पीटते देखकर बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है कि हां, ये ठीक हुआ, ठीक सजा दी गई। मगर टेबल का क्या कसूर था? और तुम भी ये मत सोचना कि सिर्फ बच्चे ऐसा करते हैं, तुम भी ऐसा करते हो। तुम क्रोध में होते हो, दरवाजा ऐसे पटक कर खोलते हो जैसे दरवाजे का कोई कसूर है। क्रोध में होते हो, जूता निकाल के ऐसे फेंकते हो जैसे जूते में कोई जान है। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से लड़ाई करके एक महात्मा से मिलने गया, बड़े क्रोध में था। घर में उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। जैसे ही महात्मा के दरवाजे पे पहुंचा, जोर से दरवाजा खोला, जूते निकाल के उधर फेंक दिए और जाके महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, तेरा झुकना, तेरा नमस्कार मुझे स्वीकार नहीं है। तो पहले जा और जाकर दरवाजे से क्षमा मांग, अपने जूतों पर सर रखकर अपनी गलती की क्षमा मांग। व्यक्ति आश्चर्य से भर गया। उसने महात्मा से कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? दरवाजे में कोई जान है जो मैं उससे क्षमा मांगू? जूते में कोई जान है जो आप मुझे जूतों से क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं? महात्मा हंसने लगे। यदि तुम इतने समझदार हो तो फिर दरवाजे पे क्रोध निकालने की क्या आवश्यकता थी? जूतों पर गुस्सा उतारने की क्या आवश्यकता थी? क्या दरवाजे में कोई जान है? जूतों में कोई जान है जो तुमने उन पे क्रोध उतारा? यदि तुमने क्रोध उतारने में कोई कमी नहीं की
तो फिर माफी मांगने में क्यों कंजूसी करते हो? वो गया और उसने दरवाजे से क्षमा याचना की। उसने अपने जूते पर सर रखकर उससे क्षमा मांगी। उस आदमी ने महात्मा को बताया कि इतनी शांति उसे कभी नहीं मिली जब उसने अपने जूते पर सर रखकर क्षमा मांगी। उसके मन में एक विचार आया कि मामला तो मेरा ही है। लोग बिल्कुल अप्रौढ़ हैं, बच्चों की भांति। तुम दुख के कारण हो। दुख सदा तुम्हारे ही भीतर है। दुख बाहर से नहीं आता, और नरक कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर है। और स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है। तुम अपने ही भीतर को साफ करो, वहीं स्वर्ग निर्माण हो जाएगा। स्वर्ग और नरक हमारी ही भाव दशाएं हैं, और तुम ही निर्माता हो, तुम ही मालिक हो। दुख को जो देखेगा उसके हाथ में दुख को खोलने की कुंजी आ जाती है। और मजे की बात तो यह है कि दुख को जो देखेगा, दुख का सामना करेगा, वो दुख का अनुग्रहित होगा, क्योंकि हर दुख एक चुनौती भी है, और हर दुख तुम्हें निखारने का एक उपाय भी है। हर दुख ऐसे है जैसे आग, और तुम ऐसे जैसे आग से निकला हुआ सोना। आग से निकलकर ही सोना कुंदन बनता है। अगर तुम दुखों को जानोगे, देखोगे, छुओगे, तो तुमको सोना बनने में कठिनाई नहीं होगी। दुखों को जानो, दुखों को समझो।